हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा 11th क्लास वर्क एनर्जी यूनिट। तो उसमें हमने लास्ट किया था कोलिजन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कोलिजन का जो फर्स्ट टाइप था इलास्टिक कोलिजन, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है और टोटल लीनियर मोमेंटम, तीनों चीज़ें क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? तो इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर वो मूव करते हैं एक कंबाइंड वेलोसिटी के साथ में। इलास्टिक में तो क्या था कि एक ऑब्जेक्ट आया, दूसरे से टकराया, फिर दोनों सेपरेट हो गए, फिर दोनों मूव करने लग गए। इन इलास्टिक में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक पीछे से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दोनों टकराए, टकराने के बाद दोनों कंबाइन होके मूव कर रहे हैं। या फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ एक जगह, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, मोशन में है, टकराएगा उससे, दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन होंगे और फिर क्या होगा, वो कंबाइन होके एक साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं मोस्टली, वो सारे इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो ऐसे कोलिजन्स के अंदर क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है। वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, कुछ साउंड की फॉर्म में, कुछ लाइट की फॉर्म में, कुछ हीट की फॉर्म में। इस तरीके से मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल वो चेंज हो जाती है। कुछ अमाउंट लाइट की फॉर्म में निकल जाता है, कुछ अमाउंट जो है साउंड की फॉर्म में, कुछ अमाउंट जो है वो क्या नाम है आपके पास से हीट की फॉर्म में। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में यही डिफरेंस है कि इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, टकराने से पहले टकराने के बाद सेम रहती है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो टॉपिक डाल देंगे हम इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो मैंने बताया है कि ऐसे कोलिजन्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर दोनों मूव करते हैं एक साथ। मतलब उन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है, ठीक है, सेपरेट नहीं होते हैं, वो कंबाइंड एक साथ चिपक के वो मूव करते हैं। तो जैसे दीवार के ऊपर हमने कीचड़ को फेंका है तो कीचड़ जाके दीवार से चिपक जाता है। तो ये सब इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंट वो है एग्जाम्पल। तो ऐसे कोलिजन में क्या होता है, फर्स्ट थिंग, जो काइनेटिक एनर्जी है इज नॉट कंजर्व, इट चेंज होती है ये किसके अंदर, फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड साउंड। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लाइट के अंदर, हीट के अंदर एंड साउंड के अंदर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो थर्ड पॉइंट जो है, टोटल एनर्जी ऑल्सो कंजर्व। टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो यहां पर हम इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन के अंदर करेंगे पहले। तो टॉपिक है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, कैसे देखो, हमने यहां पर 1 डायमेंशन मान लिया, तो मान लिया एक्स एक्सिस। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट हमने माना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, इनिशियली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1। सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2, लेकिन किस में है, ये रेस्ट में है। तो यहाँ पर जो u2 है दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ये टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों कंबाइन होकर मूव करेंगे विद ए वेलोसिटी v, मास m1 मास m2। कोलिजन के बाद में, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बिफोर कोलिजन। ओके, तो टकराने के बाद में तो ये ऑब्जेक्ट सेकंड वाला रेस्ट में था। जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट आके से टकराए, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, कंबाइंड ज्वाइंट होकर मूव करेंगे। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी है दैट इज v। तो यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो हम पहले लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास m1 वेलोसिटी u1 प्लस सेकंड का 0 इज इक्वल टू टकराने के बाद में, तो टकराने के बाद में दोनों का मास कंबाइंड हो गया, इकट्ठा हो गया, तो m1 प्लस m2 इंटू में वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से हम v की वैल्यू को निकालें तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 है आपके पास, m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो उनकी कोलिजन के बाद में वेलोसिटी आएगी वो आ गई, ठीक है। तो अब यहां पर हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। सेकंड के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम मान लो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यहां पर, सेकंड की कुछ भी नहीं है। टकराने के बाद में दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ, मास कितना हो गया, दोनों का कंबाइंड है m1 प्लस m2 वेलोसिटी v स्क्वायर। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू में v स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। पुट कर देंगे हम वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 3 में। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो v आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी उसमें v की वैल्यू को पुट किया, तो इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा, तो कंप्लीट का स्क्वायर आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। ये जो एनर्जी है दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद। तो टकराने के बाद में यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ कम होगी,
क्योंकि कुछ एनर्जी चेंज हो गई है किसके अंदर, लाइट के अंदर, हीट के अंदर, साउंड के अंदर। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम आएगी। यहां पर चेंज कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस में m2। तो हम यहाँ से जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, क्या चीज़, जो हमने यहाँ पर लास्ट जो इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन में से हम कॉमन निकाल लेंगे हाफ m1 u1 का स्क्वायर। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस में m2। तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। m1 से m1 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर इनटू में ऊपर क्या बच जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो यहां से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू चेंज जो काइनेटिक एनर्जी में है दैट इज इक्वल टू m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस में m2। तो ये चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में जो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी टकराने से पहले वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, टकराने के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कम आती है। तो जो चेंज आया है कि पहले ज्यादा थी अब कम है, तो उन दोनों का जो चेंज आएगा वो इतना चेंज आएगा, मतलब इतनी एनर्जी जो है वो चेंज होगी साउंड में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन में ये चेंज आएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट थिंग ये, दूसरा यहां पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो निकालते हैं तो फाइनल आई थी कितनी, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 u1 स्क्वायर। हमने v की वैल्यू पुट की थी वहां पर, तो v की वैल्यू क्या पुट की थी, तो हमने निकाला था v को कि v की जो वैल्यू आई थी आपके पास कितनी आई थी, मोमेंटम से हमने निकाला था m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v स्क्वायर v। तो जो v आया था दैट इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2 आया। जो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ से हमने निकाला था, तो v की वैल्यू आपके पास ये आई थी। तो v की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 u1 स्क्वायर और उसका m1 प्लस में m2 का स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल, m1 से एक m1 कैंसिल, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल। तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू m1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो आपके पास ये आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो रेशियो आएगा वो आएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास यदि जो m2 मास है, सेकंड वाला जो मास है वो ग्रेटर देन हो m1 से, दैट इज m1 नियरली इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो kf अपॉन में ki है दैट इज नियरली इक्वल टू 0, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है दो ऑब्जेक्ट्स का, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो टकराते हैं एक दूसरे से और उनके बीच में जो कोलिजन होता है तो उस कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास क्या होती है कि जो चेंज आ जाता है उस काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में, कुछ साउंड की फॉर्म में और कुछ लाइट की फॉर्म में इजेक्ट होती है, तो चेंज कितना आता है वो हमने यहाँ पर ये निकाला है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, तो इसमें आपको ये टॉपिक करना है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसको ध्यान से करना।